नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रात मुहतरम, मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ। हम और आप करोड़ा करोड़ अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के नक्शे में सुरखरू फरमाया है, क्योंकि ये है अक्स जमील मदीना तय्यबा का, ये है इस्लामी नज़रिए पे बनने वाला मदीना तय्यबा के बाद वाहिद इस्लामी मुल्क। अगरचे अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने अपने टोट यहाँ पे छोड़ रखे थे और मुख्तलिफ़ अंदाज से वो नुकसान देते रहे। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फरमाए। लेकिन आज शुक्राने का वक्त है, आज अल्लाह के बारगाह में झुकने का वक्त है और 2 रकात नमाज नफल सजदा शुक्र के तौर पर पढ़ने का वक्त है कि दुनिया के सामने तो हमारा ज़हन ये बना हुआ था, शायद कितने लोगों का भी ये ज़हन बना हो कि अगर पाकिस्तान ने किसी से कोई छेड़खानी की या पाकिस्तान से किसी ने कुछ छेड़खानी की तो पाकिस्तान 10 दिन भी नहीं चल पाएगा और ये किसी का मुहताज हो जाएगा। याद रखें, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। इस मुल्क को तो बनाया ये इसलिए गया है कि यहाँ पे इस्लामी खतूत पे हम खुद भी चलेंगे और इस्लामी रियासत को दुनिया के सामने पेश करेंगे कि ये होती है इस्लामी रियासत। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ नाइत्तिफाकियाँ हो जाती हैं, नाचाकियाँ हो जाती हैं और ऐसी बातें हो जाती हैं जो दुश्मन चाह रहा होता है और हम उनका बाजू बने होते हैं। मैंने कुरान पाक की सूरह अनफाल 10वें पारे की आयत नंबर 46 आपके सामने जो है तिलावत की है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व रसूला, और तुम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़ऊ, और आपस में नाइत्तिफाकी ना करो, आपस में एक दूसरे से दस्तो गरेबान ना हो, फ़तफ़शलू, और बुज़दिली ना दिखाओ, वरना अगर ऐसा किया वतज़हब रिहुकुम, तो तुम्हारी जो हवा है, तुम्हारा जो ये आपस में नाइत्तिफाकी वाला मामला है, जो तुम्हारी ताकत है, ये बिखर जाएगी और तुम कुव्वत के एतबार से उखड़ जाओगे। और करना क्या है, वस्बिरू, सब्र करना है। जब आपस में कोई मामला हो जाए सब्र करना है, नाइत्तिफाकी हो जाए सब्र करना है, और तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने कुव्वत के एतबार से बढ़ोतरी कर दी है तो इस पर भी सब्र करना है, फूलना नहीं है। ये नहीं सोचना हम तो ताकत में बड़े हैं, हम तो जनाब हमारे पास तो तादाद ज़्यादा है, हम तो असले के ज़ोर पे हैं। नहीं, असबाब पे भरोसा बेशक रखें, क्योंकि ये भी तवक्कुल है, बल्कि यही तवक्कुल है कि असबाब पे भरोसा रख के अल्लाह पर असबाब पे तवक्कुल करके, यानी असबाब जो है उनको लेकर असबाब को इख्तियार करके अल्लाह पर भरोसा करना, ये तवक्कुल है। बेशक हमें तवक्कुल का हुक्म दिया गया और ये आखिर में फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो चंद दिन पहले जब ये परेशानी हुई तो हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में लोगों ने सब्र किया, लोगों ने तहम्मुल मिजाजी के साथ दुश्मन को जवाब देने की प्लानिंग की। हमारी पाक आर्मी और मुख्तलिफ इदारों ने, अल्लाह का फजल व करम हुआ कि जब कम बेश जो टाइम बनाया गया, टाइमिंग बनाई गई 3 या 2 घंटे 40-45 मिनट जो टाइम बना, जिसके अंदर ही दुश्मन के दांत खट्टे करा दिए गए, तो ये अल्लाह का फजल था। इसके अंदर हमारा कोई ज़ाती कमाल नहीं था, ये अल्लाह की मदद हुई। उन्हें याद रख लें, ये मैं कुरान पाक की आयत पढ़ चुका हूँ, इसका अगरचे शान नुज़ूल ख़ास है, ग़ज़वा उहद से मुतल्लिक़ नाज़िल हुई कि जब वहाँ कुछ मुसलमानों का आपस में मामला हो गया तो उनमें नाइत्तिफाकी हुई, तो रब ताला ने हमें समझा दिया रहती दुनिया तक कि देखो जहाँ इस तरह का मामला हो जाता है तो वहाँ तादाद और साज़ो सामान मौजूद होते हुए नुकसान हो जाता है। तो लिहाजा मुसलमानों, तुमने जहाँ कहीं रहना है तो अपने असले पे, अपनी तादाद पे, अपनी कामयाबी पे फूल नहीं जाना, बल्कि अल्लाह की बारगाह में झुक जाना है, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाना है। तो उसी ने ताकत दी, उसी ने हमें तौफीक दी, हम मैदान में आए, डट कर काम किया और अल्लाह ताला ने हमें सलामती भी अता की, दुनिया भर में हमें सुरखरू भी किया। देखें ना, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल चैनल मौजूद हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमें भी कुछ खबरें मौसूल होती हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से, कुछ दोस्तों के ज़रिए, कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा बुलंदी अता फरमा दी। और ये बुलंदी फूलने के लिए नहीं है, ये एक दूसरे पर एहसान जितलाने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। और मैं यहाँ एक और पैगाम भी दूँगा, बाज़ दफ़ा 2 बरादरियाँ, 2 कौमें, 2 रिश्तेदार, 2 ख़ानदान, 2 दोस्त आपस में होते हैं और फिर उनकी आपस में अनबन हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं और एक फ़रीक थोड़ा ऊपर आ जाता है, हावी हो जाता है। अगरचे आपको पता है जो ज़बान का तेज़ तरार हो, भले वो कातिल ही क्यों ना हो, भले वो इज़्ज़त का लुटेरा ही क्यों ना हो,
بھلے وہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے والا کیوں نہ ہو، تو وہ کامیاب دنیا میں نظر آتا ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ دنیا کی صرف بظاہر کامیابی یہاں مراد نہیں ہے، آخرت کی کامیابی مراد ہے۔ ورنہ تو جو بھی تیز ترار ہوگا، جو بھی بولنے کا ماہر ہوگا، وہ کہے گا میں تو بہت کچھ ہوں، لوگ بھی اسی کو حق سچ سمجھیں گے۔ حق سچ صرف زبان کی تیز تراری سے نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ اصل پس منظر کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے نزول کے اعتبار سے یہ خاص ہے، لیکن اگر ہم اس کا مصداق دیکھیں تو ہم سب کو اس کا مصداق بننا چاہیے۔ عمومی حالات میں ہم سب کو متفق ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے۔ خصوصاً دیکھیں نا، دشمن کے مقابلے میں ہمیں تو ایک ہو جانا چاہیے۔ دشمن کے متعلق رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ کفر جو ہے ملت واحدہ ہے، وہ تو آپس میں متفق ہو جاتے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کتنے ممالک کٹتے رہتے ہیں، ہم ان کا تماشائی بنے ہوتے ہیں، ہم ان کا ساتھ بھی نہیں دیتے، اور الٹا ہم ان کفار کا اور ان جو ہے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں جو نہتے اور سویلین کو، عام شہریوں کو جو ہے وہ قتل و غارت کے اندر ملوث کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں غیر جانبدار گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کرے ہمارے مختلف جو ہے پلیٹ فارم میں ایسی آوازیں بلند ہوں جس سے ہمارا جو سویا ہوا ضمیر ہے وہ مجموعی اعتبار سے جاگ اٹھے، اور ہماری برادریوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے معاملات میں سلجھاؤ پیدا ہو۔ غلطی ماننے والے بنیں جہاں غلطی ماننی ہے، جہاں غلطی نہیں ہے تو غلطی کو آگے جو ہے وہ سمجھائیں کہ یہ غلطی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہماری رشتہ داری، برادری، دوستیوں میں بھی اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔